थोड़ा सब्र रखिए, कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ये स्लोगन ऑफ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। वक्त बदल गया है। राजनीति में जब भी भतीजा पॉलिटिक्स हुई है, अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने छूट गए। फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव के पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद हो या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। याद हो कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। वो इसलिए क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भाजपा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, इसको लेकर जनता के बीच आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। जिस बात को महसूस करते हुए मायावती ने आकाश को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही मायावती ने आकाश को पार्टी में वापस ले लिया, क्योंकि मायावती को लगा कि अगर कोई यूपी में बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वो बस आकाश आनंद है। ठीक ऐसा ही कुछ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर देखने को मिल रहा है। दरअसल 24 जुलाई यानी बुधवार के दिन लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चर्चा के दौरान दावा किया कि सदन में 3 कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं की गई, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था। अभिषेक बनर्जी के दावे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई और कहा, इस सदन में 3 कृषि कानूनों पर करीब 5.5 घंटे तक चर्चा हुई है। बिरला के दावे पर अभिषेक ने जोर देकर कहा, चर्चा नहीं हुई तो स्पीकर बोले, जब अध्यक्ष बोलता है तो सही बोलता है और आपको रिकॉर्ड देखना चाहिए। आगे सदन में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, क्या बहस हुई, आप खुद देखिए। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। सर भाई उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। 1 मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का याद दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोल। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे। ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज बीन द वेपनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज टू कैरी आउट politically motivated witch hunts against opposition leaders, like many of us, including me. Sir, they didn't stop at me or my wife, my elderly parents, my PA, my advocate, even my 11-year-old daughter and 4-year-old son were not spared. Sir, you tried. Sir, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see, by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। The people of Bengal and the people of my constituency elected me 3rd time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. These people needs to understand. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired, sir. Okay. Their slogan of, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। BJP not only faced a humiliating defeat
from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition, and it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. Yes. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. फिलहाल तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अपने बयानों के चलते राजनीति में चर्चा का विषय बने हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने बीजेपी का घमंड तोड़ दिया, ठीक इसी प्रकार आने वाले समय में ये भतीजा पॉलिटिक्स बीजेपी पर भारी पड़ेगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं. देखते रहिए जनहित टाइम्स.